झूठ बोलने वाले नेता उन्हें पसंद नहीं है। जनता को बेवजह बिना कुछ दिए खुश करने वाले नेता उन्हें पसंद नहीं है। अगर ऐसा नेता उनके सामने झूठ बोलता है तो वो उनकी पोल पट्टी भी खोल सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल यह साफ लहजे में कहा है। हालांकि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश सरकार के एक विधायक को टोकते हुए कहा है कि खुश करने के लिए मंच से कुछ भी मेरे सामने बिल्कुल मत कहो, यानी झूठा वादा जनता से मत करो। लाखों हजारों की जनता बैठी है यहाँ और आप हमारे सामने ही फेंकते जा रहे हो। भले चाहे मंच पर बैठे नेता उसे तल्ख लहजे में लिया हो, तर्क भरे शब्दों में लिया हो, लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल ने बता दिया है कि सरकार के अंदर झूठी रेवड़ियां बांटने वाले लोग हमें पसंद नहीं है। झूठा वादा, झूठा आश्वासन करने वाले नेता भी हमें पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि भले चाहे सीएम मोहन यादव मंच से एक साथ में सैकड़ों सैकड़ों योजनाओं की घोषणा कर देते हैं और कह देते हैं कि अभिनंदन करो, वो भी प्रहलाद सिंह पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वही प्रहलाद सिंह पटेल हैं जब एक मंच में कह देते हैं कि सरकारें मुफ्त में जनता को रेवड़ी बांटने का लालच देकर वोट समेट लेती है, लेकिन जनता को मुफ्त की रेवड़ी नहीं खानी चाहिए। सरकार मुफ्त में बांटकर वोट समेट लेती है। एक बार फिर से प्रहलाद सिंह पटेल सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से हैं कि एक जिले के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचते हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के तहत करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे होते हैं। मंच पर कई मंत्री, विधायक, जिले के बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं। मंच में माइक एक विधायक के हाथ में होता है जो स्थानीय होते हैं और वो ताबड़तोड़ मांग करते हैं प्रहलाद सिंह पटेल से। कहीं तो पंचायत भवन की मांग करते हैं, कहीं सामुदायिक भवन की मांग करते हैं और कहीं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के तहत कई मांग एक साथ रख देते हैं। बीच में ही प्रहलाद सिंह पटेल टोक देते हैं और टोकते हुए ये कहते हैं कि किसी को खुश करने के लिए मंच से कुछ बिल्कुल मत कहो। वहीं बगल में बैठे जिला पंचायत सीईओ को भी पास बुलाते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि विधायक जो कुछ भी हमसे मांग कर रहे हैं, क्या निश्चित तौर पर इन चीजों का अभाव है, क्या ये चीजें जमीन पर नहीं है। जिला पंचायत सीईओ कहते नजर आते हैं कि कुछ जगह पर जो भवन की मांग विधायक जी द्वारा की जा रही है वहां भवन है, पुराना है। इसे भी तल्ख लहजे में लेते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ये कहते हैं कि जहां भवन उपस्थित है उसे भी झूठा करार देते हुए आखिर हमसे क्यों मांगा जा रहा है, जबकि बगल में बैठे एक मंत्री जी कहते हैं कि वो जर्जर हो गया है। आखिर भवन वहां है, जर्जर है, कैसा भी है, लेकिन जहां है उसके लिए उन्होंने टोका है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहले केंद्र के कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव साधने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की टिकट देकर और मैदान में उतारा था। अच्छे मतों से उन्होंने जीत भी हासिल की। शायद कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल दो ऐसे धुरंधर नेता हैं जो मध्य प्रदेश में सीएम की रेस पर हमेशा दिखाई देते हैं। और ऐसा ही रहा, जब प्रहलाद सिंह पटेल केंद्र से राज्य में बुलाया गया तो उन्हें लगा होगा कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव हुए, चुनाव के बाद उन्हें अच्छे मतों से विजयी भी हुए, वो अच्छे मतों से जीत भी दर्ज की, लेकिन उन्हें सीएम न तो कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया और न तो प्रहलाद सिंह पटेल को बनाया गया। प्रहलाद सिंह पटेल को पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का मंत्रालय थमाया गया। शायद उस मंत्रालय में वो अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रहे थे, या फिर जो मंत्रालय उन्हें दिया गया था उन्हें लग रहा था कि उनके साथ अवहेलना की गई, उनकी आलोचना की गई और उन्हें छोटा सा पद दिया गया है, क्योंकि वो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं और शायद वरिष्ठ मध्य प्रदेश के नेता माने जाते हैं। कई सालों साल से वो बीजेपी के धुरंधर नेता हैं। कई लोकसभा सीट और विधानसभा चुनाव वो जीतकर इस मुकाम तक पहुंच गए, लेकिन अब जिस तरह से उन्हीं की सरकार के अंदर उनकी आलोचना हुई, उनकी अवहेलना हुई, उन्हें शायद सीएम नहीं बनाया गया, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया, अब वो एक बार सुर्खियों में है। हालांकि वो पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन कल बीते शुक्रवार को वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर जनपद पहुंचे थे,
जहां वो कई सारे शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर वहां एक बड़ा अटल सुशासन भवन कुछ ऐसा कार्यक्रम था जहां बड़ा मंच सजाया गया था और मंच में कई बड़े नेता, धुरंधर नेता, वहीं कई कैबिनेट के मंत्री थे, मंत्रियों के साथ साथ विधायक थे, जिला पंचायत सीईओ से कई ऐसे नेता और कई ऐसे अफसर वहां बैठे थे। हजारों की तादाद में जनता भी मंच के नीचे बैठी थी और जो वहां के विधायक थे हजारी लाल दागी, उनके हाथ में माइक था। उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ मांग की। उन्होंने कई पंचायत भवन, कई सामुदायिक भवन और कई सारी मांग एक साथ रख दी। इसे टोकते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कुछ शब्दों में टोका और कहा, बस करो यार, ऐसा मत करो, खुश करने के लिए मत बोलो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ बोल दूंगा। मंत्री के इस अंदाज पर मंच और पंडाल में बैठे लोग हंस पड़े। भले चाहे लोगों ने हंस दिया हो, लेकिन जिस लहजे में प्रहलाद सिंह पटेल ने यह कहा है कि ऐसा मत करो, खुश करने के लिए मत बोलो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ बोल दूंगा, निश्चित तौर पर इसे बहुत हल्के शब्दों से नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद विधायक हजारी लाल दांगी बोले, अरे साहब, आप बड़ी मुश्किल से आए हो, मेरा मांगने का ही तो धंधा है और आपका देने का धंधा है। गरीब आदमी हूं, मास्टर हूं, बड़ी मुश्किल से तो आया, कम से कम अतरा बड़ा हो तो दे दो। जिसके बाद में मंत्री प्रहलाद पटेल हाथ जोड़ते हुए बोले, भैया रहने दो। इसके बाद विधायक बोल रहे थे, तभी मंत्री प्रहलाद पटेल जिला पंचायत सीईओ गढ़पाले को अपने पास मंच पर बुलाकर विधायक की मांग के बारे में वस्तु स्थिति जानी। इसके बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधायक को टोकते हुए कहा, सही बोलने की आदत डालो, पुराने भवन मांग रहे हो और कह रहे हो कि वहां भवन नहीं है। इस पर मंत्री के समीप बैठे सांसद रोडमल नागर ने बीच में कहा कि कई भवन जर्जर हालात में है। मंत्री ने तुरंत जवाब दिया कि जर्जर और भवन नहीं होने में फर्क होता है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आप कहते हो कि भवन नहीं है और आपके सांसद कहते हैं कि भवन है, लेकिन जर्जर है। भवन ना होना और जर्जर होना दोनों में बहुत फर्क दिखता है। हालांकि यह पूरा जो वक्तव्य रहा, पूरा जो बोलने और सुनने का तल्क रवैया रहा, इसे हास्यप्रद स्थिति में लिया गया वहां, लेकिन कहीं ना कहीं प्रहलाद सिंह पटेल अपने अंदर के दिल की बातों को सामने रखा और कह दिया कि झूठ बोलने वाले नेता उन्हें पसंद नहीं है। जनता को बेवजह बिना कुछ दिए खुश करने वाले नेता उन्हें पसंद नहीं है। अगर ऐसा नेता उनके सामने झूठ बोलता है तो वो उनकी पोल पट्टी भी खोल सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल यह साफ लहजे में कहा है। हालांकि जिस तरह से यह मामला वायरल हो रहा है, जिस तरह से उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है, लोग अपनी अपनी टिप्पणी भी रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये राजनीति के अंदर कलह है, तो कोई कह रहा है कि ये तो एक चुटकी लेने का बहाना है। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।